मोहिना का दिमाग झनझना रहा था। उंगलियां बार बार मोबाइल की पेड ऐप में यस की जगह पर जा रही थी और बार बार वापस लौट रही थी। रात में पेड, वो भी उसके साथ, जिसके लिए उसके मन में इतना आक्रोश है। क्या समझता है वो कि वो उससे प्यार करती है, कि उसी के साथ ये पेड करनी है? नहीं, अगर उसने कुछ गलत किया तो किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होगी वो। और फिर कच्ची उम्र में हुआ वो हादसा कभी भूल सकती है? फिर वो इतना सोच क्यों रही है? जरूरत जैसी तो कोई चीज नहीं बची है अब। और लालच, क्या इतने बड़े अमाउंट को देखकर लालच आ गया है उसे? क्या वो सचमुच उससे प्यार नहीं? कतई नहीं। हालांकि उसे पेड करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। पहली बार दिन के समय में जाते हुए भी वो यूं ही हिचकिचा रही थी, पर उस समय की बात और थी। उस समय उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। पापा की असमय मृत्यु के बाद भूखों मरने की नौबत आ गई थी। मम्मी, भैया और वो, किसी के पास भी कोई काम नहीं था। तभी उसे ये काम सबसे छिपाकर ही करना पड़ा था। आखिर मम्मी और भैया भी इसी समाज का अंश थे। कोई भी कैसे सोच सकता है कि ऐसे समाज में, जहाँ लड़की पर होने वाले अत्याचारों की इतनी खबरें रोज सामने आती हैं और लड़की के किसी लड़के के साथ दिख जाने पर लोग खा जाने वाली नज़रों से देखने लगते हैं, वहाँ एक ऐसा समानांतर समाज भी चल रहा है जहाँ लड़के सिर्फ अपना दुख दर्द बांटने और दिल का हाल बयां करने के लिए एक लड़की को हायर करेंगे। और फिर ऐप की सुरक्षा का विश्वास दिलाने से क्या साइबर क्राइम्स की कमी दिखती है क्या आसपास? लेकिन वो मनोविज्ञान की छात्रा थी। इसमें उसे एक फ़ायदा भी दिख रहा था। लोगों के मन की ज़रूरतों, उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिलना था उसे। तब उसने भैया को विश्वास में लिया था और तय हुआ था कि वो जहाँ भी जाएगी वहाँ कुछ दूरी पर भैया भी रहेगा। अगर कुछ गलत होते देखेगा तो जगह तय हुई थी। और मोहिना का चेहरे का डर पड़कर कस्टमर ने ही दिखाया था उसे सीसीटीवी कैमरा। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया था कि मिलने की जगह ऐप तय करता था और उसकी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होते थे। फिर तो भैया ने भी ये काम ले लिया था और मम्मी को भी विश्वास में ले लिया गया था। पहली बार तो ये जानकर कि भैया को भी बराबर से काम मिल रहा है, मतलब लड़कियां भी पेट प्यार हायर करती हैं। मम्मी की आंखें ऐसे आश्चर्य से खुली रह गई थी कि वो और भैया हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। पर आज की स्थिति अलग थी। पापा की ग्रेच्युटी, पीएफ वगैरह मिल चुके थे। मम्मी ने बुनाई मशीन ले ली थी और उनका बिजनेस चल निकला था। और वो बच्चों पर ऐसा रिस्की काम छोड़ने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। और अब वो मम्मी या भैया से छिपाकर भी कुछ नहीं करना चाहती। पर आशंका के विपरीत मम्मी ने उसे एक बार में अनुमति दे दी। वो उसे बहुत कुछ समझा रही थी कि ये उसके लिए भी ज़रूरी है। और मोहिना की आंखें भावों और श्रद्धा की गहराई से फैलती जा रही। मम्मी, तुम वो सब बिन पढ़े कैसे जानती हो जो मैं मनोविज्ञान का कोर्स में पढ़ती हूँ? वो मम्मी के गले लग गई। जैसा कि उम्मीद ही थी, वो पीकर धुत था।
मोहिना सारे सीसीटीवी कैमरे चेक कर चुकी थी। कहो अपना झूठ कि तुम मुझे बेहद प्यार करती हो। उसके स्वर में भर्त्सना थी। इतनी जल्दी क्या है? प्यार एकदम से नहीं होता। तो एकदम से कह देने से तो वो अननेचुरल ही लगेगा। आपने 10 गुना रुपए दिए हैं मुझे, तो मुझे भी अपना काम ईमानदारी से करने दीजिए। पहले मुझे ये तो कहने दो कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। मोहिना के स्वर में व्यंग्य था। ग्रेट, आई लाइक दैट। तो फिर वो ही बोल दो जल्दी से। अब उसकी हालत देखकर मोहिना को उस पर थोड़ी सी दया आ गई थी, तो आवाज में व्यंग्य के साथ साथ दया भी खुल गई। ऐसे कैसे बोल दूँ? ऐसे तो वो भी अननेचुरल लगेगा। पहले ऐसा कोई काम तो करो जिससे तुम अच्छे लगने लायक लगो। मोहिना ने उसकी नब्ज पर हाथ रख दिया। जानती थी कि या तो अपनी हीन भावना छिपाने के लिए वो बेतरह भड़क पड़ेगा या फूटकर रोएगा। कठिन था, पर अपने अनुभव से मिला दर्द छिपाकर मुस्कुराना ही था मोहिना को। उसके भीतर के मन के डॉक्टर को उसके मन के आक्रोश पर विजय पानी ही थी। माँ, भाई और टीचर्स का नैतिक संबल उसके साथ था, और जहाँ वो अप्रेंटिसशिप कर रही थी वहाँ के पेशेंट्स के सकारात्मक फीडबैक भी उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक आ गई और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कोई ऐसा काम करो जिससे मुझे तुम्हारे अच्छे इंसान होने का यकीन हो जाए। उसकी मुस्कान निश्चल थी और आंखों में दया। असर उम्मीद जैसा ही हुआ। क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। लोग ऐसा कहते हैं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे किसी को अच्छा लगूं? क्या लोग सही कहते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप इतनी देर से यहाँ आकर सभ्यता से बैठे हैं। आपने तो कुछ नहीं किया जिससे मैं आपको बुरा इंसान समझूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अच्छा इंसान ही हैं और लोगों के बुरा कहने के कारण आपने खुद ही साबित करने की कोशिश शुरू कर दी खुद को बुरा। आखिर मोहिना ने उसकी नब्ज दबा ही दी। आगे बढ़कर उसने आत्मविश्वास के साथ उसका हाथ थाम लिया, बिल्कुल सर्जरी करके जख्म ठीक करने वाले डॉक्टर की तरह। उसके स्पर्श में सहानुभूति थी। आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हैं दोस्त की तरह। फिर तो वही हुआ जो मोहिना चाहती थी। उसके अंदर का सुलगता ज्वालामुखी फट गया। मेरे पिता ने दूसरी शादी मुझे माँ देने के नाम पर की थी, पर वो औरत वो दिन में अपने प्रेमी से मिलती थी, मेरी उपस्थिति में पिता से कहती थी कि वो दोस्त है। मुझे बहुत बुरा लगता था। जितना मैं समझ पाता था वो मेरे पिता से सेटिस्फाइड नहीं थी। दोनों की उम्र में अंतर बहुत था। कुछ समय में पिता को सच्चाई का पता चल गया, लेकिन वो पिता की दौलत के लालच में और पिता जमाने के लांछनों के डर से एक दूसरे से अलग न हो पाए। पर उनके झगड़े, वो औरत हमेशा अपनी चोरियां छिपाने के लिए मुझे झूठा और साबित करती रहती। मैं बड़ा हुआ तो मेरी ज़िंदगी में रूही आई। उसने मेरे पैसों पर ऐश किया। फिर जब उसे मुझसे अमीर लड़का मिल गया तो पूरे स्कूल के सामने ही मुझे ही सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी सिसकियां बंद गई और वो रोता ही गया, रोता ही गया। मोहिना ने उसे रो लेने दिया, सिर्फ उसके सर पर हाथ फेरती रही। वो रो चुका तो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, जाओ मुंह धो आओ। उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह आज्ञा का पालन किया। आप कॉफ़ी लेंगी और स्नैक्स में क्या मंगाऊं? क्या पसंद करेंगी आप? उसने वॉशरूम से लौटकर आदर से पूछा। आप मुझे अच्छे लगे इस सभ्य व्यवहार के कारण। मोहिना मुस्कुराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर वो बोली,
उसके बाद तुमने धारणा बना ली कि लड़कियां बेवफा होती हैं। तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसलिए तुम्हें उनसे बदला लेने का लाइसेंस मिल गया। इसलिए तुम वैलेंटाइन डे पे किसी पार्टी में लड़की से प्यार का झूठा इजहार करते, उसे भोंकते और फिर मन भर जाने पर उसे छोड़ देते। आज तसल्ली से सोचकर बताओ, तुम सही करते थे क्या? सही तो नहीं था, पर ये सब करके मुझे खुशी मिलती थी। मेरे चकनाचूर स्वाभिमान को संतोष मिलता था। लगता था मेरा कोई जख्म ठीक हो रहा है। तो अब तक तो जख्म पूरी तरह ठीक हो जाने चाहिए थे, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि तुम इतने अकेले ना होते तो तुम्हें प्यार की ज़रूरत क्यों पड़ती? तो फिर तुम ही बताओ, कैसे ठीक होंगे ये जख्म? बड़ी सिंपल सी बात है। जख्म मरहम लगाने से ठीक होते हैं, दूसरों को जख्म देने से नहीं। दूसरों के जख्मों पे मरहम लगाओ तो अपना भी जख्म ठीक होता जाता है। सच, मेरा अनुभव ही सबूत है। तुम्हें 6 साल पहले ही एक वैलेंटाइन पार्टी याद है, जब तुमने अपने स्कूल की एक लड़की को प्रपोज किया था? उससे झूठे प्यार का इजहार करते रहे, और जब उसने तुम्हारे साथ होटल के कमरे जाने से इनकार कर दिया तो उसे ही सबके सामने ये बताते हुए बेइज्जत किया था कि तुमने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया। वो ही तुम्हारी दौलत के लालच में। उसकी आंखें कुछ याद आते हुए आश्चर्य से चौड़ी होती जा रही थी। मोहिना, तुम मोहिना ही हो ना? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं ऐसा क्यों हूँ। किसी का गुनाह उसके कभी पीड़ित होने का एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। मोहिना की आवाज़ किसी टीचर की तरह सख्त हो गई। वो भी किसी बच्चे की तरह डर गया। दीन आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी अभी अभी मिली दोस्ती को खोना नहीं चाहता। मेरा कोई दोस्त नहीं जो मुझे समझ सके। उस समय भी मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया था, जब मुझे तुम्हारे इनकार से पता चला था कि तुम सबसे अलग हो। मैं शर्मिंदा था, पर अपने अहम में मैं कह नहीं पाया। और तुम भी तो प्यार करती थी मुझसे। क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो या नफरत करती हो और बदला लेने आई हो? अगर बदला लेने आई हो तब भी तुम गलत नहीं हो। उस दिन मैंने कहा था कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो। मैंने पैसों के अहंकार में कहा था, और आज तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। अपनी समझदारी, आत्मविश्वास और विकसित व्यक्तित्व के स्वाभिमान में। नहीं, मेरा विश्वास करो कि मैं बदला लेने नहीं, बल्कि हो सके तो तुम्हें बदलने आई हूँ। हाँ, मैं प्यार करती थी तुमसे। तुम मेरा पहला प्यार हो। दिल की गहराइयों से प्यार किया था तुम्हें। मैं अक्सर सोचती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुमने गलत किया। मैं तुम्हें पछतावे का दर्द देना चाहती थी। हाँ, पर आज मेरे मन में तुम्हें दर्द देने की इच्छा नहीं है। इसलिए इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अब मैं तुमसे नफ़रत भी नहीं करती। जैसा मम्मी और नैतिक शिक्षाओं की कहानियाँ कहा करती हैं कि जख्म दूसरों को जख्म देने से नहीं, मरहम लगाने से ठीक होते हैं, उसकी सत्यता परखने आई थी। और उसके सच साबित होने के बाद ही मैंने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी। चलती हूँ, चलती हूँ। तुमसे यह नहीं कह सकी कि तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पैसे वापस कर दिए हैं। मोहिना मुस्कुराकर बोली, और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाती वहाँ से चली गई।